नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं शेयर बाजार और निवेश से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के भरोसे का प्रतीक भी है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। दोस्तों, LIC का शेयर बाजार में आना एक बहुत बड़ी खबर थी और बहुत से निवेशक इसके बारे में जानना चाहते हैं। चाहे आप पहली बार निवेश कर रहे हो या शेयर बाजार के पुराने खिलाड़ी हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम LIC के इतिहास से लेकर इसके IPO तक और भविष्य में इसमें निवेश के क्या अवसर हो सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं LIC की इस दिलचस्प कहानी को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको शेयर बाजार और निवेश से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम LIC के नाम से जानते हैं, भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, जब भारत सरकार ने जीवन बीमा के क्षेत्र में काम कर रही सभी निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके एक विशाल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनाई। LIC का गठन भारत में आम आदमी तक जीवन बीमा की पहुंच सुनिश्चित करने और बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से LIC ने भारतीय जीवन बीमा बाजार में एक अद्वितीय स्थान बनाया है। इसने न केवल करोड़ों भारतीयों को जीवन बीमा कवर प्रदान किया है, बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। LIC द्वारा जुटाए गए धन का उपयोग सरकार विभिन्न विकास परियोजनाओं में करती रही है। LIC का इतिहास भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसने समय के साथ कई बदलाव देखे हैं, लेकिन इसकी मूल भावना लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना हमेशा कायम रही है। LIC ने विभिन्न प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसियां पेश की हैं, जो हर वर्ग और हर उम्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं। LIC का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, जिसमें लाखों एजेंट और हजारों शाखाएं शामिल हैं। यह न केवल भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, बल्कि ये देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थानों में से भी एक है। LIC का नाम विश्वसनीयता और भरोसे का पर्याय बन गया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़े इवेंट की जिसने LIC को शेयर बाजार के मंच पर ला खड़ा किया, इसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO। मई 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपना IPO लॉन्च किया। ये भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा IPO था। इस IPO का मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए कुछ पूंजी जुटाना और कंपनी में सार्वजनिक हिस्सेदारी को बढ़ाना था। सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी का एक छोटा सा हिस्सा बेचकर कंपनी को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहती थी। LIC के IPO को लेकर निवेशकों में बहुत उत्साह था। एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का अवसर हर कोई पाना चाहता था। IPO के दौरान LIC ने अपने शेयरों की एक निश्चित कीमत सीमा तय की थी और निवेशकों को आवेदन करने के लिए कुछ दिनों का समय दिया गया था। खुदरा निवेशकों के साथ साथ संस्थागत निवेशकों ने भी इस IPO में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हालांकि IPO के बाद LIC के शेयरों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। लिस्टिंग के दिन शेयर की कीमत इश्यू प्राइस से ऊपर खुली, लेकिन बाद में इसमें कुछ गिरावट भी देखी गई। इसके कई कारण थे, जिनमें वैश्विक बाजार की स्थितियां, निवेशकों की भावना और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन से जुड़ी चिंताएं शामिल थीं। LIC का IPO क्यों महत्वपूर्ण था? पहला, ये सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा था। दूसरा, इसने भारतीय शेयर बाजार के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसने बड़ी संख्या में नए निवेशकों को बाजार में आकर्षित किया। तीसरा, LIC जैसी विशाल और प्रतिष्ठित कंपनी का सार्वजनिक होना बाजार की गहराई और तरलता को बढ़ाता है। निवेशकों के लिए LIC के IPO में भाग लेने का मतलब था एक ऐसी कंपनी में हिस्सेदारी हासिल करना जिसका भारत के बीमा क्षेत्र में दबदबा है और जिसके पास एक मजबूत वित्तीय आधार है। हालांकि शेयर बाजार में निवेश हमेशा जोखिम भरा होता है और LIC के शेयर भी बाजार के उतार चढ़ाव से अछूते नहीं रह सकते। दोस्तों, अब हम बात करेंगे LIC के भविष्य के बारे में। हर बड़ी कंपनी की तरह LIC के सामने भी कई चुनौतियां और अवसर मौजूद हैं। चुनौतियां: बढ़ती प्रतिस्पर्धा, निजी बीमा कंपनियों से LIC को कड़ी टक्कर मिल रही है। ये कंपनियां नए और आकर्षक उत्पाद पेश कर रही हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से कर रही हैं। LIC को इस मुकाबले में बने रहने के लिए अपनी रणनीतियों को लगातार अपग्रेड करना होगा। तकनीकी बदलाव: बीमा सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी तेजी से आ रही है।
ऑनलाइन पॉलिसी बेचना, डिजिटल पेमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें अब आम हो रही हैं। एलआईसी को इन नई तकनीकों को अपनाना होगा ताकि वह आज के युवा और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ग्राहकों को अपनी ओर खींच सके। सरकारी नियम, बीमा सेक्टर के नियम और कानून बदलते रहते हैं। एलआईसी को इन बदलावों के हिसाब से अपनी पॉलिसी और काम करने के तरीके को बदलना होगा। निवेश का प्रदर्शन, एलआईसी बहुत सारा पैसा अलग अलग जगहों पर निवेश भी करती है। अगर वह निवेश अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो इसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ता है। बाजार के उतार चढ़ाव को मैनेज करना एलआईसी के लिए एक बड़ी चुनौती है। पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे, आजकल लोग ये भी देखते हैं कि कोई कंपनी पर्यावरण और समाज के लिए क्या कर रही है। एलआईसी को ये भी ध्यान रखना होगा कि उसके काम करने का तरीका इन सब मामलों में सही हो। अवसर, बड़ा बाजार, भारत में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीमा नहीं करवाया है। एलआईसी के पास इस बड़े बाजार में बढ़ने का बहुत अच्छा मौका है। मजबूत नाम और नेटवर्क, एलआईसी का नाम और इसका पूरे देश में फैला हुआ नेटवर्क इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस भरोसे और पहुंच की वजह से ये दूसरी कंपनियों से आगे है। सरकार का साथ, सरकारी कंपनी होने की वजह से एलआईसी को सरकार का सपोर्ट मिलता रहता है, जिससे इसकी स्थिरता बनी रहती है और बढ़ने में मदद मिलती है। बचत और निवेश का बढ़ता चलन, आजकल भारत में लोग ज्यादा कमा रहे हैं और बचत और निवेश करने में भी उनकी दिलचस्पी बढ़ रही है। जीवन बीमा को लोग बचत और निवेश का एक अच्छा तरीका मानते हैं, जिसका फायदा एलआईसी को मिल सकता है। नए तरीके और उत्पाद, एलआईसी के पास यह मौका है कि वह नए तरह की पॉलिसी लाए और ऑनलाइन जैसे नए तरीकों से लोगों तक पहुंचे। बैंकों के साथ मिलकर भी यह अपने कारोबार को बढ़ा सकती है। दोस्तों, एलआईसी का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है और इन अवसरों का कितना फायदा उठाती है। कंपनी को अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा और अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को समझना होगा। एक निवेशक के तौर पर आपको एलआईसी के कामकाज, इसकी योजनाओं और बाजार की स्थितियों पर लगातार ध्यान देना होगा। कंपनी कितना कमा रही है, क्या नई योजनाएं हैं और क्या जोखिम है, ये सब जानकर ही आप सही फैसला ले पाएंगे कि इसमें निवेश करना है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी एलआईसी की कहानी, इसका इतिहास, आईपीओ और भविष्य में इसके सामने आने वाली चुनौतियां और अवसर। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एलआईसी के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी और आप समझ पाए होंगे कि एक निवेशक के तौर पर आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश सोच समझकर करना चाहिए। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करें या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको शेयर बाजार और निवेश से जुड़े ऐसे ही और भी वीडियो मिलते रहें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और समझदारी से निवेश कीजिए।